हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जिसे संविधान संशोधन कहते हैं हिंदी में। और इस वीडियो में जो है जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 100+ जो है अमेंडमेंट है, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 8वां संविधान संशोधन। तो ये मैंने जो चार्ट सा बनाया रखा है, इसमें इस तरफ लिखे हुए क्रम, इस तरफ है संविधान संशोधन कब हुआ और उनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो 8वें संविधान संशोधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये संविधान संशोधन जो है वो सन 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। और इसमें क्या बात की गई थी? तो इसमें बात की गई थी कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया जाए। और ठीक है, और समय के लिए जो है इसको बढ़ा दिया जाए। तो ये निर्णय लिया गया था 8वें संविधान संशोधन के तहत सन 1962 में। ठीक है, और फिर इसको जो है संविधान में दर्ज किया गया था। 31वां संविधान संशोधन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो 31वां संविधान संशोधन जो है ये सन 1972 में किया गया था। ठीक है, 1972 में किया गया था। और खास बात क्या थी इसकी, यानी इसकी विशेषता क्या थी संविधान संशोधन की? तो याद रखना है कि इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या 525 थी पहले, जिसे बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था ये सवाल कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो कि लोकसभा की सीटों में वृद्धि करने के लिए किया गया था। तो याद रखना है आपको कौन सा था। तो 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां और 44वां, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि सभी संविधान संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो इन दो का याद रखना, और एक है 73वां और 74वां। ठीक है, यहां जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, 1976 में। और इसकी खास बात क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, यहां पे मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, तो विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो पहला मैं बता दूं कि इस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लघु संविधान जो है वो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, पहला पन्ना जो है संविधान का, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष आपको देखने को नहीं मिलता, यहां पर पंथ निरपेक्ष लिख लेना, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होता है, वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये भी याद रखिए। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कब? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ओके, इसी संविधान संशोधन के तहत नागरिकों द्वारा जो मूल कर्तव्य होते हैं ना, ठीक है, मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। आपको याद रखना है कि जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्यों का वर्णन उसमें नहीं था। ठीक है, मूल कर्तव्य जिसे हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, वो जब संविधान बना था तब उसमें नहीं था। लेकिन समय के अनुसार जो है इसकी जरूरत महसूस की गई और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको संविधान में दर्ज किया गया था। कब? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था ये। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। और जो मूल कर्तव्य है हमारे, या मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, इनकी संख्या जो है वो कुल 11 है। पहले 10 थी, अब 11 हो गई है, इसमें 1 की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो कब जोड़ा गया था? तो ये भी कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और जो संवैधानिक संशोधन संबंधी मामले होते हैं, इनकी जो जांच होती है वो न्यायपालिका करती थी। ठीक है, तो न्यायिक जांच से इसे बाहर कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा एवं विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, लोकसभा या राज्यों की जो विधानसभा होती है उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत किया ये गया कि ये कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कब? तो
1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। और राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 महीने से 1 साल तक की बढ़ोतरी भी करने की इसमें बात की गई थी। यानी कि जो राष्ट्र आपातकाल होता है, आपको मैंने बताया था कि आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति की एक प्रकार की शक्ति है जिसके तहत वो पूरे भारत में आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, ठीक है। और जब वो आपातकाल लगाता है तो उस दौरान जो है, उससे पहले वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री से पहले सलाह लेता है, उसके बाद ही ऐसे निर्णय वो करता है। तो आपातकाल अगर लग जाता है तो जो कार्यकाल होगा किसका, राज्य में राष्ट्रपति के शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 महीने से 1 साल तक की बढ़ोतरी थी। इसका मतलब यह है कि जो कार्यकाल होता है, जैसे मान लो संसद चल रही है और उस समय जो है आपातकाल लगा हुआ है, संसद हो या विधानमंडल हो या, ठीक है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो आपातकाल के दौरान जो है 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 6 महीने से 1 साल तक जो है इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है अगर देश में आपातकाल लगा है तो, ठीक है ना। ये भी याद रखना, ये प्रावधान कब किया गया, तो 1976 में किया गया था। ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत था। नेक्स्ट जो है वो ये कि संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर आपको जो है सवाल उठेगा कि कोरम क्या है, तो मैं कोरम भी बता देता हूं। कोरम होता है कि जो संसद होती है, संसद में बैठे निश्चित सदस्यों की संख्या, ठीक है, उसे हम कोरम कहते हैं। जैसे कि 1/10 है हमारा जो कोरम है संसद का, वो 1/10 है। 1/10 है का मतलब ये है कि अगर संसद में 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों में से 10 सदस्य जो है होना जरूरी है संसद की आगे की कार्यवाही के लिए, ठीक है, संसद की आगे की कार्यवाही के लिए, जिसे हम कहते हैं कोरम। और अगर कोरम अनुपस्थित होता है, यानी कि इतने लोग नहीं आते हैं, तो जो सभा होती है, तब चाहे वो लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, उसको स्पीकर जो होता है वो स्थगित कर सकता है, ठीक है, स्थगित कर सकता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि कोरम का होना जो है संसद में काफी जरूरी होता है, ठीक है। कोरम कितना होता है, कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया आगे चल करके कि कोरम की अब कोई जरूरत नहीं है। संसद के कार्य जो होंगे वो जितने भी सदस्य, चाहे 1 सदस्य बैठे चाहे 2 सदस्य बैठे, तब भी जो है कार्य जो है जारी रखा जाएगा संसद का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोरम की अनुपस्थिति में भी जो है काम हो सकता था। ये प्रावधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इन सभी बदलावों के, या कहें कि इन सभी बातों को जब संविधान में जोड़ा गया तो इसी कारण इस संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान। अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। 44वां संविधान संशोधन जो है सन 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था ये। और इस संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। पहला ये कि कार्यकाल पुनः 5 वर्ष के लिए किया गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन में क्या निर्णय लिया गया था कि जो लोकसभा या विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत फिर से उन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर लिया, ठीक है, 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष ही स्वीकार किया। अब और क्या जोड़ा गया, और ये जोड़ दिया गया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होने पर जो है आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। आंतरिक अशांति के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह होने पर ही देश में आपातकाल अब जो है लगाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 356 जो है संविधान का, वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो आंतरिक अशांति होने पर जो है वो देश में आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। तो अब सशस्त्र विद्रोह होगा तब लगा सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि क्या संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है या फिर संविधान में रखा गया है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि संविधान में जो है संशोधन किया जाता है, ठीक है ना, कुछ हम ऐड कर सकते हैं लेकिन संविधान से कोई भी चीज निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है तो वो गलत है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की लिस्ट से निकाल दिया गया, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार थे पहले हमारे, अब तो 6 हैं। क्यों? क्योंकि एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है,
जो कि अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, कानूनी अधिकार बन चुका है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो अधिकार है वो सरकार के विकास के मार्ग में बाधा बन रहा था। ठीक है ना, इसलिए ऐसा जो है किया गया था। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जाएगा। आपातकाल जब लगता है तो मौलिक अधिकार जो होते हैं छीन ले जाते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में ये फैसला लिया गया, या ये कहें कि संविधान में दर्ज किया गया कि मौलिक अधिकार में जो 20वां अनुच्छेद और जो 21वां अनुच्छेद है उसके तहत जो है वो व्यक्तियों से नहीं छीने जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, न्यायालय को ये अधिकार दे दिया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन थे। चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। तो 52वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था 1985 में। ठीक है, और इसमें बात क्या की गई थी? इसमें बात की गई थी कि दल बदल जो है, दल बदल विरोधी विधेयक जो है इसमें लाया गया था और संविधान में दर्ज किया गया था। ठीक है, क्योंकि दल बदल की प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी उस समय, और दल बदल से क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है सरकार को, ठीक है, बार बार सरकारें गिरती हैं, तो इस कारण जो है दल बदल को जो है गैर कानूनी एक तरीके से घोषित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 में हुआ था, और इसमें बात ये की गई थी कि जो मतदान की आयु है, जैसे कि 18 अब तो 18 साल के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं, पहले ऐसा नहीं था। 1961 से पहले जो वोट डालते थे वो 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति डालते थे, लेकिन इस संशोधन के तहत संविधान में ये कह दिया गया कि अब 18 वर्ष के जो लोग होंगे वो भी वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा गया है। 69वां संविधान संशोधन या 69वां संविधान संशोधन जिसे हम कहेंगे 1991 में हुआ था, 1991 में, और इसमें निर्णय ये लिया गया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इसे विशेष दर्जा दे करके राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है वो दिल्ली है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 92 में हुआ था, 1992 में, और इसमें बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है ना, पंचायत की बात की गई है इसमें। और 74वां जो संविधान संशोधन था ये हुआ था 1992 में, यानी 1992 में, और इसमें बात की गई है नगर पालिका। ठीक है, नगरों में जो होती है नगर पालिका उसकी बात की गई है। ठीक है ना, और 86वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था सन 2002 में। ठीक है, सन 2002 में, और इसमें बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है सरकार मुहैया करवाएगी। ठीक है ना, याद रखना है आपको, ये भी कई बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में। ठीक है, और 99वां जो संविधान संशोधन है 2014 में हुआ था। NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था, जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो पुरानी प्रक्रिया थी वो काफी पुरानी थी, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को, और जो है जिसके लिए वो अन्यों की सलाह वगैरह भी लेता, मतलब बहुत से ऐसे तरीके होते थे जिससे कि न्यायाधीशों को चुना जाता था। अब जो है कमीशन गठित किया गया जो कि न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आई होप कि आपको ये समझ आएगा वीडियो। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चंस करें, वहां पर जो है आपको इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं।